स्टडीज़ वन के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी के सिलेबस में कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो सर्वप्रथम ये बीपीएससी का जो अधिकारी बनने का एग्ज़ाम होता है ये 3 चरणों में होता है। प्रथम पीटी और सेकेंड मेंस एग्ज़ाम और थर्ड इंटरव्यू साक्षात्कार। ठीक है ना। पीटी जो होता है 150 अंकों का होता है और समय 2 घंटा। ठीक है ना। मेंस में एक होता है जनरल हिंदी 100 अंक। ठीक है ना। सेकेंड जीएस जनरल स्टडीज फर्स्ट 300 अंक और जीएस सेकेंड 300 अंक ऑप्शनल। ठीक है, ये ऑप्शनल। फिर ऑप्शनल आप जो फॉर्म फिलअप करते वक्त चुनते हैं उसका भी 300। जैसे आप हिंदी अपना ऑनर्स सब्जेक्ट का या अन्य सब्जेक्ट भी ऑनर्स से इतर आप चुन सकते हैं। हिंदी का, इतिहास का, सामाजिक शास्त्र का, लोक प्रशासन का। ठीक है ना। ये सब किताब ये जो ऑप्शनल के रूप में आप चुन सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। वो 300 अंकों का जिसमें आप रुचि हो वो। तो कुल मिला के अब 900। ठीक है ना। ये 900 100 अंक का जो होता है, जैसा ही हम पीटी क्वालिफाइड करते हैं, जो बीपीएससी द्वारा जो निर्धारित मार्क्स होता है कैटेगरी वाइज, उसके अंतर्गत अगर मेरा मेरिट बनता है तो हम पीटी क्वालिफाइड करते हैं। जो आप अभी तो 105-8 के आसपास भी चला गया है। ठीक है ना। ईबीसी, बीसी सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे बनता है 90, 92, 93 इस तरह से मेरिट नहीं, इसमें आपका क्वालिफाइड मार्क्स बनता है। वो मेंस के लिए क्वालिफाइड आप होते हैं, मेंस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ठीक है ना। तो मेंस का एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें जो पेपर होता है जनरल हिंदी का होता है 100 अंक का, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन प्रथम का 300 का, सामान्य अध्ययन द्वितीय 300 का, ऑप्शनल 300 का, कुल मिला के ये 900 100 अंक का। उससे में मेरिट में उसका स्थान नहीं मिलता। वो सिर्फ अर्हता को दर्शाता है कि आप उसमें क्वालिफाइड है कि नहीं। उसमें अगर 30%, इसमें आपको 30% अंक आने अनिवार्य है। अगर ये 30% से अंक कम आता है तो फिर आपका मेरिट अगला जो क्वेश्चन है जीएस 1, जीएस 2, ये ऑप्शनल, ये सब देखा ही नहीं जाएगा, जांचा ही नहीं जाएगा। ठीक है ना। ये अब ये तो फिर ये जब तो 120 अंक का इंटरव्यू होता है। ठीक है ना। बोर्ड में, पटना बोर्ड में ही 120 अंक का इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। जब इसमें आपको 550 से 500 से ऊपर जो अंक होता है तो मेरिट में आप आने की संभावना होती है। इसमें 900 में, और तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहाँ आपका फिर इंटरव्यू लिया जाता है, तब फाइनली मेरिट बनता है। तब आपको विभिन्न पद जैसे एसडीएम, अच्छा मार्क्स हुए एसडीएम, डीवाईएसपी, आपका कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, रिवेन्यू ऑफिसर, ये सब पोस्ट आपको मिलते हैं। ठीक है ना। ये अब ऑप्शनल, तो ऑप्शनल ये सारा जो अंक, ये इसका जो आपका क्वेश्चन आएगा पीटी में, वो अंग्रेजी और हिंदी में छपा हुआ आएगा। ठीक है ना। अंग्रेजी और हिंदी में। ये मेंस का जो जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, ऑप्शनल, आप इसका तीनों भाषा जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसमें कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है और इसमें कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब कैलकुलेटर का प्रयोग अदला बदली करके भी नहीं करना, वो भी वर्जित है। ठीक है ना। अपना कैलकुलेटर लेके जाना है, उसमें इसका प्रयोग कर लेंगे इसमें। अब इंटरव्यू 160 आपका व्यक्तित्व परीक्षण के लिए है। ठीक है ना। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आपको 120 मार्क्स का इंटरव्यू के लिए होता है। यही इतना सिलेबस है। अब सभी के लिए क्या क्या हमें पढ़ना है, किस में से पढ़ना है, ये एक चीज़ और हम बता रहे हैं। हमें तैयारी
जो करनी है वो खरगोश की तरह नहीं, कछुए की तरह, ठीक है ना, ताकि जीत हमारी पक्की हो। अब मेरा कछुए की कहना है, तो आप लोग समझिएगा कि कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे कैसे तैयारी होगी? नहीं, कछुआ कहने का मतलब कछुआ का एक निर्धारित सफलता थी, सफलता पाने की क्षमता थी, लेकिन खरगोश क्या, वो एक दिन देर से चलता था, फिर रुक जाता था, कुछ चलता था, उसको घमंड हो गया कि जो पीछे आ रहा है वो तो कछुआ है ना, धीरे धीरे आएगा। खरगोश को घमंड हो गया था, वो आराम करते गया, तो वो नहीं। तो मेरा कहने का मतलब कि बीपीएससी की तैयारी जो आप करेंगे वो 1.5 सालों की तैयारी होगी, ठीक है ना, 1.5 सालों की तैयारी। खंड बाई खंड बांट दीजिए कि हिस्ट्री 15 दिन में कवर करना है, ठीक है ना। अब उसमें भी मॉडर्न, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, 3 हिस्ट्री को बांट लीजिए कैसे, लेकिन फुल्ली कवर करके हमें पढ़ना है, ठीक है ना। ये तो 1.5 सालों का ये कोर्स करके कम्प्लीटली पढ़ना है हमको। अब ऐसा नहीं कि हम कभी इस कंपटीशन की तैयारी, कभी इधर, कभी एसएससी, कभी रेलवे, कभी कुछ, तो ये ऐसे तैयारी नहीं। हाँ, बैठना है, लेकिन मेन पर्पस आपको बीपीएससी का है, तो उसमें आपको अधिकारी बनना है, एसटीएम बनना है, ठीक है, आपको सीटीओ बनना है, आपको रेवेन्यू ऑफिसर, बीडीओ, सभी अधिकारी आपको बनना है। तो इसके लिए कछुए की तरह तैयारी, रेगुलर तैयारी करनी होगी। और रोज़ हम पढ़ेंगे, रोज़ अगर हम 5 घंटा पढ़ते हैं तो 5 घंटा निर्धारित समय में पढ़ेंगे ही तो पढ़ेंगे, तभी जाके पीटी क्लियर होगा, मेंस क्लियर होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा, तभी जाके। अब इंटरव्यू, आजकल बच्चे भटक रहे हैं कि इधर उधर कोचिंग कहाँ किया जाए, पैसे पे पैसे फूक जा रहे हैं। अनेक प्रकार के वो मैगजीन लाते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार की किताब लाते हैं, हिस्ट्री की किताब 5-5 खरीद लेते हैं, कभी इस क्लास में, कभी इस कंपटीशन कोचिंग में, सभी जगह से एक स्टडी मटेरियल ला के वो तैयारी करते हैं। यह गलत तरीका है, इससे तैयारी बाधित होती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ ये जो है, यहाँ निर्धारित प्लेस है, अगर हमें चलना है, जैसे कछुआ कैसे चला, कछुआ चलता था रेगुलर, और खरगोश चलता था स्पीड में, फिर यहाँ रुक गया, फिर रुक गया, तो ये रेगुलर चल रहा है, इसको नींद आ गई, तो ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक ना, रेगुलर। तो कहने का मतलब आप तैयारी जब भी करें रेगुलर वे में करें, आराम से करें, कोई ज़रूरी नहीं हड़बड़ाने, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 67वीं हो, 68वीं भी हो, 66वीं नहीं हो तो 66वीं हो, ठीक है ना। नेक्स्ट को एकदम डिटरमाइंड रखिए कि हमको हर हाल में प्राप्त करना है तो करना है, ठीक है ना। ये तो ये सिलेबस। अब हम क्या क्या पढ़ना है, जीएस फर्स्ट में, जीएस सेकंड में, ऑप्शनल में, पीटी में, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।